सुनहरी हरूफ से लिख के ये अदालतों के ऊपर लिखो कि जब तक अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक फैसला नहीं किया जाएगा वो कभी मोमिन हो ही नहीं सकता है। ला युमिनूना खड़ा है आयत के अंदर, देख ले, ला युमिनूना, ये बात याद रख लेना। अल्लाह ने ला फरमाया, ये ला वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है इस कायनात के अंदर मगर अल्लाह ने फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकते। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, आगे अल्लाह ने फरमाया कि फिर ना पाए वो अपने दिलों में कुछ तंगी। जब आपसे फ़ैसला करवा लेना है अपने दिलों के अंदर कोई खलश, कोई तंगी भी नहीं पानी कि हैं फ़ैसला करवा लिया यार इदा नहीं, इदा फ़ैसला होना चाहिए यार, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ैसला था हमें पसंद नहीं आया, हमारी राय इसके अंदर ये थी कि ये फ़ैसला इस तरह होता। भाई जो अल्लाह का रसूल फ़ैसला करता है वो अपनी तरफ से नहीं, वो खुदा ही दिल के अंदर डालता है कि मेरे पैगम्बर ये फ़ैसला इस तरह करना है। समझ आइए कि नहीं? इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक के कि मेरा पैगम्बर अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता कभी भी, जो कुछ भी बोलता है ये हमारी तरफ से वही की जाती है इसकी तरफ से। समझ आई है कि नहीं? पैगम्बर का जो भी फैसला होता है, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जज गुस्से के अंदर फैसला ना करे क्योंकि गलती का इम्कान है, कोई जज, समझिए। हाँ मैं फ़ैसला गुस्से के अंदर कर सकता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप तो कभी कभी हमसे मजाक भी कर लिया करते हैं, तो मजाक के अंदर का फ़ैसला वो भी मानना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे मजाक के अंदर भी हक बात होती है, मैं मजाक के अंदर भी मेरे हक बात होती है। हमारा जो मजाक होता है इसके अंदर हक बात नहीं होती, लेकिन रसूल के साथ ये चीज़ खास है, रसूल गुस्से के अंदर भी फैसला कर सकता है, रसूल मजाक के अंदर भी फैसला कर सकता है। समझ आइए मजाक क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक होता है मेरी बात के। एक औरत आई बूढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा बूढ़ी को अल्लाह कभी जन्नत में नहीं दे भेजेगा, बूढ़ी औरत जन्नत के अंदर नहीं जाएगी कभी भी। वो औरत रोती हुई चली गई, हैं बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस बुलाया, इधर आ मेरे पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो जवानी की उम्र में दाखिल होगा, बूढ़ी तो कभी अल्लाह ताला दाखिल ही नहीं करेगा, तो जवान होकर दाखिल होगी जन्नत में। देखें हक भी है और मजाक भी है, समझ आई, हक बात भी है इसके अंदर और मजाक भी है, समझ आई है। उसको पहले रुला भी दिया और फिर बाद में हंसा भी दिया, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक। समझ आइए कि कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान सजा के बैठे थे, हज़रत अली साहब, कई साहबा, अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान अली बैठे थे, खजूरें खा रहे थे, खजूरें। अब ये क्या कर रहे थे सारे, ये खजूरें खा के ना गुठलियाँ निकाल निकाल के हज़रत अबू बकर, उमर, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुठलियाँ निकाल निकाल के हज़रत अली के आगे रखी जा रहे हज़रत अली के आगे। अच्छा जब सारा दस्तरखान ख़त्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली इतनी ज़्यादा खजूरें खा गया, वो देख तेरे सामने इतनी ज़्यादा गुठलियाँ, हमने थोड़ी खजूरें खाई हैं। हज़रत अली, फिर हज़रत अली, अल्लाह ने दिमाग दिया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की या रसूलल्लाह चलो मैंने तो गुठलियाँ निकाल के बाहर रखी, आप सब तो गुठलियों समेत ही खजूरें खा गए तुम कि आप सब तो गुठलियों समेत ही खजूरें खा गए। ये था मिजाज है कि किसी की दिल आज़ारी करना मकसूद ना हो। देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी हज़रत अली की दिल आज़ारी नहीं की और हज़रत अली ने भी किसी की दिल आज़ारी नहीं की। समझ आई है, ये होता है मजाक। समझ आई है, ये कर लेना चाहिए आपस के अंदर मुसलमानों को, ये दिल लगी होती है। समझ आई है, लेकिन आजकल क्या कोई किसी को बात कर दे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात, कोई हमारे अंदर कोई वो हिस्सी ख़त्म हो चुकी है, वो ज़मीर ही ख़त्म हो चुकी है। ये असल बात पता क्या, ये हमारा ताल्लुक़ नहीं है किसी के साथ, हमारा ताल्लुक़ नहीं, कोई किसी को पता नहीं हमारा हमसाया कौन है, किसी को दोस्त कौन है, बस मखसूस काम रह गया, अपने काम से कर्ज रखना, अपने काम से कर्ज रखना। किसी की बात करना बर्दाश्त नहीं करते लोग, चाहे वो अपना है पराया है। वही औलाद अपने बाप की बात बर्दाश्त नहीं करती, बात पराया तो दूर की बात, बेगाना औलाद अपने बाप की बात बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन ये बात याद रखना, कोई बड़ा कोई किसी को बात समझाए वो बात समझनी चाहिए। समझ आई है, किसी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। समझ आइए कि नहीं। आज जवान जवान बेटे अपने वालिदैन को किस तरह गालियाँ निकाल देते हैं, किस तरह यकीन करो उनको पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं। पूरी ज़िंदगी वालिदैन ने उसको पाला पोसा और जवान हो के औलाद उसको धक्के मार मार के उनको कमरा ये लग डाल देती है कि इनकी खांसी भी उनको चुभने लग जाती है, इनकी छींक भी उनको चुभने लग जाती है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब को वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। समझ आइए कि नहीं। हाँ, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर ना पाए वो अपने बारे में अपने नफ्सों में कोई तंगी, मिम्मा कज़ैता, उससे जो आपने फ़ैसला किया है।
समझ आई। मेरे पैगंबर जो आपने फ़ैसला कर दिया है उसके बारे में कोई तंगी नहीं पानी चाहिए इनके दिलों में, समझ आइए। वायुसल्लिमु तस्लीमा, और वो मान जाए फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम हम कर दें आपके फ़ैसले के आगे, मान जाए वो आपका फ़ैसला, समझ आइए। ईमान की इस आयत के अंदर 3 शर्तें बताई हैं। पहली शर्त कि आपको वो फ़ैसला माने, समझिए, फ़ैसला आपसे करना। दूसरी शर्त कि आपके फ़ैसले को दिलो जान से तस्लीम करना है, ला यजिदूना फ़ी अनफुसिहिम, आपके फ़ैसले को दिलो जान से तस्लीम करना। तीसरी शर्त, आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज़ुबान पर कोई गिला नहीं लाना कि यार ये फ़ैसला इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, कोई गिला नहीं लाना। हासिल ये कि सिर्फ ज़ुबानी इकरार से मोमिन नहीं बन सकते, ज़ुबानी इकरार से मोमिन नहीं बन सकते जब तक ज़ुबानी इकरार के साथ अमली तौर पर भी आपके फ़ैसले को नहीं मानेंगे, अमली तौर पर भी फ़ैसले को माने, और फ़ैसला अपने ख़िलाफ़ होने की सूरत में भी अपने दिल के अंदर कोई तंगी नहीं लाएंगे, चाहे उसके अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों ना हो जाए भाई, लेकिन अपने दिल के अंदर वो कोई तंगी ना लाए। समझिए, ये शर्तें आप अल्लाह ताला ने बताई हैं। अल्लाहु अकबर। आगे तस्लीम का सही नक्शा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पहले था इताअत का सही नक्शा, अब है तस्लीम का, ये पीछे है ना, वयुसल्लिमु तस्लीमा, इसी के मुनासबत से तस्लीम का सही नक्शा। वलो अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ने फरमाया और अगर बेशक हम फ़र्ज़ कर देते, कतबना का वैसे तो लुग़वी माना होता है लिख देते, लेकिन यहाँ मुराद अगर हम फ़र्ज़ कर देते अलैहिम इन पर, अनिक्तुलू अनफुसकुम, ये कि कत्ल करो तुम अपने आप को, कत्ल करो तुम अपने आप को, जिस तरह के बनी इसराइल कत्ल हुए थे। ये उस एक वाक़े की तरफ इशारा मैं अभी बताता हूँ आपको। अब इख़रुजू मिन दियारिकुम, या निकलें वो अपने घरों से, निकलें वो अपने घरों से, मा फ़अलूहु, अल्लाह ने फरमाया ना करते वो इसको, यानी ये काम कि अपने आप को भी कत्ल ना करते और ना ही वो अपने घरों से निकलते, इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर थोड़े इनमें से, इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर थोड़े इनमें से। ये अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह फरमाना चाहते हैं कि ये लोग इस किस्म के इतने आसान अहकामात के ऊपर भी अमल नहीं कर सकते। ये मुनाफिकीन को कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ यही था ना हुक्म कि पैगंबर के पास फ़ैसला लेके जाना है, ये इतने आसान अहकामात भी ये तो इसको कबूल नहीं कर सकते कि ये तौबा करते आके मेरे पास, अगर आपका फ़ैसला तस्लीम नहीं किया फिर तौबा करते, गलती हो चुकी थी ना इनके पास, आ जाते मेरे दरबार में, आ जाते आपके पास आते, आप इनके लिए मग़फ़िरत तलब करते। इतने आसान अहकामात पर भी ये अमल नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया अगर इन पर मैं सख्त अहकामात फ़र्ज़ कर देता, आयद कर देता, कौन से सख्त अहकामात, अनिक्तुलू अनफुसकुम, कि तुम्हारी तौबा उस वक़्त कबूल होगी जब तुम अपने आप को कत्ल करोगे आपस के अंदर। बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बनाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि चलो अपने आप को कत्ल करो। जिन्होंने बछड़े को माबूद समझकर उसकी इबादत की है और जिन्होंने नई इबादत की वो कत्ल करेंगे अपने भाइयों को, आपस के अपने आप को कत्ल करो अपने आप। अल्लाह ने फरमाया अगर ये मैं इनके ऊपर अहकामात सादिर कर देता, आयद कर देता तो कर लेते, इतने आसान का अहकामात के ऊपर ये अमल नहीं कर रहे। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अभी इख़रुजू मिन दियारिकुम, या निकलें अपने घरों से, जलावतन हो जाए, चले जाएं यहाँ से, हिजरत कर जाएं, इलाका छोड़ जाएं अपना, ये कर लेते। अल्लाह ने फरमाया मा फ़अलू, ये काम ना करते, इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर इनमें से थोड़े। यानी बात करने का मकसद अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये इतने आसान अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर सकते। आज हमारा भी यही हाल है, याद रखना अल्लाह ने कितना हमारे ऊपर एहसान किया है। 50 नमाज़ें लेकर लौटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह है जी 50 नमाज़ें, लेकिन कितनी फ़र्ज़ हुई हैं, 5 रह गई हैं। 5 नमाज़ों के अंदर भी इतनी आसान नमाज़ें लोग पढ़ते, इसको भी अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं। रोज़ा पिछली उम्मतों के अंदर आपके सामने है किस तरह था, लेकिन इस उम्मत के अंदर रोज़े के अंदर कितनी तख़फ़ीफ़, कितना हल्का किया गया, वो भी नहीं मुसलमान रखते। तौबा के अंदर देख लो, पिछले उम्मतों के अंदर गुनाह होता था ना तो फरिश्ते उसके दरवाजे पे लिख देते थे इस बंदे ने ये गुनाह किया है। कितनी रुसवाई है, कितनी ज़िल्लत वाली बात है। लेकिन वो देख लो, वो ज़ात इस उम्मत के ऊपर कितनी तख़फ़ीफ़ की है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है, हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देता है। समझ आई है कि तो ये हमारी तख़फ़ीफ़ जो अल्लाह ताला ने की है ना हमारे ऊपर, इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र इसका यही है कि इनको दिलो जान से तस्लीम करना चाहिए। समझिए, तस्लीम का सही नक्शा है कि अल्लाह ने जितने भी अहकामात हमारे ऊपर सादिर कर दिए हैं उसको सरे तस्लीम हम कर देना चाहिए अपना, और उनको मानना चाहिए उन अहकामात को। समझ आई है कि नहीं। तो जिस तरह शेर है ना मियाँ मोहम्मद बख्श का, अदल करें ते थर थर कंबन ऊँचियाँ शाना वाले, अदल करें ते
थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। आगे क्या जी, याद है किसी को, पता है जी? हाँ, फजल करें ते बख्शे जामन जी। हाँ, फजल करे ते बख्शे जामन। हाँ, चलो फिर कभी सही। इसी तरह का मियाँ साहब ने बड़ा शेर कहा है यहाँ पे, अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन मैं जे मुँह काले। हाँ, मैं जे मुँह काले, फजल करें ते बख्शे जामन मैं जे मुँह काले। समझ आई है कि नहीं, कि अल्लाह का फजल है ये हमारे ऊपर, ठीक है कि नहीं? उसके फजल का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारे ऊपर आसान अहकामात उतारे हैं, उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। समझ आई है? आगे देखेंगे, अल्लाहु अकबर। वलो अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना, और अगर बेशक वो कर लें जो कि वाज किए जाते हैं, साथ इसके, जो कि वाज किए जाते हैं साथ इसके, यानी इताअत ज़ाहिरन और बातिनन, अल्लाह के रसूल की इताअत ज़ाहिरन और बातिनन, ये अल्लाह ने वाज किया ना, ये तस्लीम करें वो। समझ आई है? लकान खैरल लहुम, अल्लाह फरमाते अलबत्ता होता बेहतर वास्ते उनके, अलबत्ता होता बेहतर वास्ते उनके, दुनिया में बाएतबार सवाब के। लकान खैरल लहुम का माना मैंने किया है आगे, ये दुनिया के अंदर बाएतबार सवाब के इनके लिए बेहतर होता है ये अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते। ठीक है, आगे फरमाया हाँ, वह अशद्दा तस्बीता, और ज़्यादा पुख्तगी के लिहाज से, और ज़्यादा पुख्तगी के लिहाज से ये इनके लिए बहुत बेहतर होता। समझ आई है कि नहीं? आगे समर उखरविया, समर उखरविया आया जी, व इज़ल्ला आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, तो उस वक़्त देते हम अपनी तरफ से अजर बहुत बड़ा। सुभान अल्लाह, अगर ये अल्लाह के रसूल की इताअत कबूल कर लेते तो इनके लिए बहुत बेहतर होता, ज़्यादा पुख्तगी के लिहाज से बड़ा बेहतर होता। तो उस वक़्त हम क्या देते इनको? अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के मुताबिक भी फ़ैसला करना तो अल्लाह बहुत बड़ा अजर देता है। समझ आई है? सुन्नतों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना, अल्लाह बहुत बड़ा अजर देता है इसके ऊपर। समझ आई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को कभी तख़फ़ीफ़ ना समझना, इसका इस्तिग़फ़ाफ़ ना करना, कमतर ना समझना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, बल्कि तरीका जो भी समझना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ऊंचा समझना है। समझ आइए कि नहीं? अरे पूरी दुनिया के ईसाई यहूदी ये हमारा रिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़वाना चाहते हैं, याद रखना। हमारी शक्ल व सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ईमान बना लो ए दुनिया के ईसाइयों यहूदियों, जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन तुम हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं तोड़ सकते। लगा लो जोर जितना लगाना है। समझ आई है? आज सोनी सोनी शक्लां दे उत्ते लोग आशक हो जाते। समझ आई? थोड़ा सा चेहरा हसीन नज़र आ जाए बस सब कुछ अपना फ़िदा कर देते हैं, सब कुछ अपना फ़िदा कर देते हैं। समझ आई है? वो एक हमारे आलिम हैं, वो लतीफ़ा सुनाते हैं, कहते ये जो होते हैं ना बड़े बड़े आज आशिक टप्पे, बड़े बड़े जो लड़कियों को देख के कहते हैं कि मेरा तेरे ऊपर सब कुछ फ़िदा है, मैं तेरे लिए चाहूँ तो आसमान के ऊपर से सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, बड़ी बड़ी, तेरे बगैर मेरा गुजारा कोई नहीं है, मैं तेरे लिए अपना सारा कुंबा कबीला छोड़ सकता हूँ, चलते हैं हम यहाँ, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं कहीं। ये अपने कहते एक जा रही थी, उसके पीछे एक जा रहा था। समझ आई कि नहीं? एक जा रही थी और उसके पीछे एक जा रहा था। जलील का काम होता है पीछे पीछे जाना किसी के। समझ आई? वो उसने लड़की को पीछे से देख कर कहा कि तेरे हुस्न के ऊपर मेरी जान भी कुर्बान है, मेरा सब कुछ तेरे हुस्न के ऊपर कुर्बान है, तेरी मोहब्बत के ऊपर मैं कुर्बान करता हूँ, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। लड़की ने कहा अच्छा मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझसे बड़ी मोहब्बत है तुझे? लड़की ने कहा अच्छा तो वो देख तेरे पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसने फ़ौरन गला ऐसे मुंह मोड़ के देखा पीछे लड़की ने उतारी जूती उसके मुंह पर मारी, उसका बदबख्त, तुझे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे सिवा किसी और की तरफ मुँह ना कर। समझ आएगी? इसीलिए हमने जब दावा कर लिया कि यार उस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें करते हैं कि नहीं दावा? हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमारा ये दावा है, और हम उनकी मोहब्बत के ऊपर सब कुछ फ़िदा कर सकते हैं, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों गैरों की तरफ देखते हैं यारो? क्यों हम यहूदी ईसाइयों की तरफ देखते हैं?
समझ आइए, मोहब्बत सही करो, सच्ची करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। समझ आइए, अल्लाह ने फरमाया इज़ल्ला आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, तो उस वक्त देते हम अपनी तरफ से अजर बहुत बड़ा। वाला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और अलबत्ता हम रहनुमाई करते राह रास्त की तरफ इनकी, राह रास्त की तरफ इनकी रहनुमाई करते। ठीक है, आगे बशारत उखरवी है जी, ये आखिरी आयत है, ये ज़रा गौर से समझिए। बशारत उखरवी है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत आयत है। वैसे तो सारा कुरान खूबसूरत है, लेकिन ये आयत खूब समझना यार खुदा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को ये दिलो जान से तस्लीम करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो इताअत करते हैं अल्लाह की और रसूल की, सही मानों में, सच्चे मानों में इताअत करते हैं, फ़उलाइका मअल्लज़ीना, पस यही लोग साथ होंगे, पस यही इताअत करने वाले साथ होंगे, अल्लज़ीना, उन लोगों के, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिनके ऊपर अल्लाह ने अपना इनाम कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये साथ मईयत मुराद है ना जी, ये साथ होंगे उनके जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम कर दिया। अच्छा, अल्लाह ने इनाम किन के ऊपर किया है? 4 जमातें अल्लाह ने जिक्र की हैं। पहली जमात मिनन नबिय्यीना, नबियों से, समझ आई, नबियों से, व सिद्दीकीना, और सिद्दीकीन, व शुहदाई, और शुहदा, व सालिहीन, और सालिहीन की मईयत में होंगे। समझ आइए कि नहीं, सालिहीन की मईयत में जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते हैं वो किसकी मईयत में होंगे? नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो नबी होंगे, मैं कह रहा हूँ मईयत मुराद है कि उनके साथ होंगे। ठीक, मैं अभी समझाता हूँ आपको, पहले इसका शान नज़ूल समझ लें। बड़ा ज़बरदस्त मुफस्सिरीन ने इसका शान नज़ूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साबित है हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, आए रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुज़ूर ने फरमाया रोता क्यों है? उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, दुनिया के अंदर मैं बेचैन होता हूँ, मैं जब मेरा सुकून लुट जाता है मैं फ़ौरन आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, आके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। या रसूलल्लाह, जन्नत के अंदर आप तो होंगे वो बुलंद मकाम पे, बुलंद दर्जात पे, और मैं होऊंगा सबसे निचले दर्जे में, मैं फिर आपको किस तरह मिलूँगा? अल्लाह होगा, उसके ऊपर फिर ये आयत नाज़िल हुई। ये आयत क्या? ये जो अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो नबियों की मईयत में होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो सालिहीन, वो शुहदा के साथ होगा। समझ आई है? हाँ, इताअत कर करके नबी नहीं बन सकता, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर करके कोई नबी नहीं बन सकता। नबूवत तो एक वहबी चीज़ है ना जी, ये वहबी चीज़ है, अल्लाह ये अता करता है। हाँ, इताअत कर करके वो सिद्दीक बन सकता है, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है बनना। ये सिर्फ सिद्दीक अकबर को मर्तबा हासिल है। ये सिद्दीक शहीद बन सकता है, साले बन सकता है, समझ आई है? इताअत कर करके सिद्दीक शुहदा शहीद बन सकता है और साले बन सकता है। समझ आइए कि नहीं? अब समझो, मैं युतिल्लाह, इताअत के हैं 2 दर्जे। पहला दर्जा इताअत का है, बंदे का अकीदा सही हो, अमाल ज़रूरिया जितने भी हैं, नमाज रोज़ा जितने भी है, ये अदा करे। एक है इताअत का ये दर्जा। दूसरा दर्जा ये है औलिया, फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नत, मुस्तहब, समझ आई है, और जितने भी नवाफिल हैं वो मुकम्मल अदा करे, ये है वली का दर्जा, ये होते हैं साले। तो मैं युतिल्लाह वर रसूल के अंदर ये दूसरा दर्जा इताअत का मुराद नहीं है, पहला दर्जा मुराद है, वो हम जैसे लोग हैं। भाई अगर दूसरा दर्जा मुराद ले, जो बंदा नमाज पढ़े, सुनन मुस्तहिबात को भी पूरा पूरा अता करे, वो तो खुद साले बन जाएगा, साले बन जाएगा। मैयत का फिर क्या मतलब? मैयत वही है कि जो बंदा अमाल ज़रूरिया अदा करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, समझिए, नफल नहीं पढ़ता, चलो ठीक है, मुस्तहबात अदा नहीं करता, इसके अंदर यही माना मुराद है, ये मैयत मुराद है। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात यह है कि अगर मैयत के अंदर अगर देखें, नबियों में से होंगे, वो सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। मैयत का माना क्या है? हालांकि जन्नत के अंदर दर्जे तो अलग अलग होंगे, समझिए, अगर हम कहें कि वो नबियों के साथ भी होंगे, सिद्दीकीन के साथ भी होंगे, शुहदा के साथ भी होंगे, तो मैयत का फिर क्या मतलब है? दर्जे सब के अलग अलग होंगे। कम मर्तबे वाले निचले दर्जे में, उससे आगे ऊपर मर्तबे वाले उतले दर्जे में, उससे फिर ऊपर वाले दर्जे में, उससे ऊपर वाले दर्जे में। सबसे ऊपर वाला दर्जा जो होगा वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। सुभान अल्लाह, सबसे ऊपर वाला दर्जा मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मकाम महमूद है, बस वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना है। समझ आई है? हाँ, अगर किसी बंदे के दिल में ये इरादा हो कि मैं अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उसको ताकत देगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, फिर वापस अपने दर्जे में आ जाएगा।
ये अल्लाह ताला वहाँ इख्तियार देंगे बंदे को। समझ आई है कि कम मर्तबे वाला सिद्दीकीन को जाके मिल सकता है, नबियों को जाके मिल सकता है, शुहदा को जाके मिल सकता है, सालिहीन को जाके मिल सकता है। समझ आई है कि नहीं? हाँ, आगे देखें क्या फरमाया, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये मइयत, ये नबियों का साथ है, ये सिद्दीकीन का साथ है, ये शुहदा का साथ है, ये सालिहीन का साथ है, ये मइयत है, ये फ़ज़ल है अल्लाह पाक का बहुत बड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको भी नसीब करे अल्लाह सबको। चाहते हो कि नहीं नबियों की मइयत हासिल हो? चाहते हो कि नहीं? फिर ये जो किताब जिस नबी के ऊपर उतरी है उसके फिर अहकामात को मानना पड़ेगा, उसकी किताब को फिर समझना पड़ेगा, दिलो जान से तस्लीम करना पड़ेगा। ये अल्लाह ने आपको नेमत दी है, इशा के बाद खुदा की कसम नेमत दी है। ये मेरे ऊपर भी अल्लाह ने फ़ज़ल किया है कि मैं समझाता हूँ, आपके ऊपर फ़ज़ल किया अल्लाह ताला ने कि आप समझ नहीं आते। माशाल्लाह ये क्लास बढ़ती जा रही है। मेरा टारगेट, खुदा की कसम मेरा टारगेट जो है मुझे 100 बंदों का है, और मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी क्लास के 100 बंदे पूरे कर दो, और इंशाल्लाह ये मेरी दुआ कबूल होगी। और आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह इस हाल के अंदर 100 बंदे पूरे बैठे होंगे। इससे आगे ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह और बढ़ाए 100 से, लेकिन 100 से ज़्यादा ये तादाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बढ़ेगी, और ये अपनी आंखों से आप देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ आपने मजबूत होना है खुदा के लिए। अब मैंने जो कल कहा था ना कि इसको अपना मजबूरी बनाना है कुरान पाक को, जिस तरह हमने दुनिया के कारोबार को मजबूरी बनाया ना, इस कुरान को मजबूरी बनाना है आपने, इस कुरान के सबक को कि या अल्लाह ईशा के बाद करोड़ रुपये का नुकसान हो जाए, बंदे को कितना दुख होता है कि नहीं? बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती है उसकी। लेकिन जब आपका ये सबक अल्लाह ना करे छूट जाए तो समझ लो ये करोड़ रुपये से भी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं। ये करोड़, कुरान पाक की एक आयत जो है ये पूरी कायनात भी इसका बदल नहीं है। याद रखो, पूरी कायनात भी अगर आपको इसकी बदल में दे देना तब भी इसकी खरीदो फरीद हराम है, नाजायज़ है, कोई बदल है ही नहीं इसे। आपका सबक रह जाए नुकसान, सर पकड़ के बैठ जाओ, या अल्लाह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि मेरा तेरे कुरान का दर्स मुझसे रह गया। समझ आइए कि पक्के होना है, आप मजबूत होना है। अपने साथ एक ये मिसल 35-40 साथी बैठे हैं ना, कल को अपने साथ एक और लेके 40 पर 80 हो जाएंगे। भाई एक साथी को लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। आप अपनी ज़ुबान के अंदर तासीर आपके तब आएगी जब दिलों के अंदर कुरान की मोहब्बत बैठ जाएगी। और अल्लाह से कुरान की मोहब्बत मांगा करो। याद रखना, जिस बंदे के दिल में कुरान की मोहब्बत आ गई ना, उसके लिए पौना घंटा भी कुछ नहीं है। ये मेरी बात याद कर लेना, जिस बंदे के दिल में कुरान की मोहब्बत आ गई उसके लिए 2 घंटे भी कुछ नहीं है। वो कहेगा कि पूरी रात ही कुरान पाक का दर्स चलता रहे। समझ आइए, पौना घंटा भी उसके लिए। हाँ, ये वही तंग होता है जो कहता है यार इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, पौना घंटा। ये वही तंग होता है जिसको मोहब्बत नसीब नहीं। याद रखना, अल्लाह से मोहब्बत मांगनी है कुरान पाक की, या अल्लाह इस किताब की मोहब्बत हमारे दिल में कायम व दायम फरमा दे, मौजन कर दे, इसकी मोहब्बत का दरिया हमारे दिलों में मौजन कर दे, ये हर वक्त बहता रहे, ये कभी रुके ना, ये कभी सूखे ना। समझ आइए कि देखिए जी, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, और ये फ़ज़ल अल्लाह का, ये मइयत ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अमल का अजर नहीं है, ये तुम्हारे अमल का अजर नहीं है। समझ आई है? हम ये ना समझें कि नमाज़ों की वजह से जन्नत में जाएंगे, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये मइयत जो है ये अजर का अमल का अजर नहीं है। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और काफ़ी है अल्लाह जानने वाला। क्या जानने वाला? अल्लाह को पता है कि किसके क्या अमाल हैं, उसको कौन सा दर्जा जन्नत का देना है, अल्लाह को सारा पता है। समझ आइए? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।